ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेन्स। ये बीडी हैंडबुक के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बीडी का ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो मोस्टली मतलब मूवमेंट्स वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है और ये हर साल मतलब ओएसपी में पूछते रहते हैं हमसे। इस बार भी फर्स्ट ईयर वालों से क्वेश्चन पूछे थे मतलब वाइवा में, व्हाट इज़ कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ईटीसी। सो या हमारे पास 4 प्लेन्स होते हैं: कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल प्लेन, मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। ये प्लेन्स क्या होता है, बस एक प्लेन एक इमेजिनरी समझो लाइन होती है, वो डिवाइड करती है बॉडी को मतलब हाफ्स में। कुछ प्लेन राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ एंटीरियर पोस्टीरियर में, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो कोरोनल प्लेन है। ये डिवाइड करता है बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पिक्चर, ये जो ब्लू वाला है ये कोरोनल प्लेन है। ये मतलब ऐसे हेड के ऊपर से आता है, नीचे की तरफ जाता है और बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करता है। उसको हम कोरोनल प्लेन बोलते हैं। और जो दूसरा प्लेन है हमारे पास वो है ट्रांसवर्स प्लेन। ये बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर हाफ्स में डिवाइड करता है। मतलब ये देखिए, ये है ट्रांसवर्स प्लेन। ये बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब कहीं से भी पास करवा दो, यहाँ से पास करवा दो, ऐसे यहाँ से पास करवा दो, यहाँ से, मतलब कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन हो जो बॉडी को अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड करे, वो ट्रांसवर्स प्लेन होता है हमारे पास। जो तीसरा है प्लेन है वो सजाइटल प्लेन है और चौथा मिड सजाइटल या मीडियन प्लेन। ये दोनों मतलब एक तकरीबन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। पहले हम मिड सजाइटल या मीडियन प्लेन पढ़ते हैं। ये बॉडी को डिवाइड करता है इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में। मतलब कोई ऐसा प्लेन जो बॉडी के सेंटर से पास हो और बॉडी को डिवाइड करे इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में। यहाँ पर देखो, ये जो पिंक वाला है ये मीडियन प्लेन है। ये बिल्कुल सेंटर से मतलब पास होता है और बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो हमारे पास सजाइटल प्लेन है वो मोस्टली मीडियन प्लेन, मतलब मोस्टली नहीं, हमेशा मीडियन प्लेन के पैरेलल होता है और ये भी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि इक्वली डिवाइड करे। मतलब ये हमारे पास मीडियन प्लेन हो गया, तो सजाइटल प्लेन इसके पैरेलल पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, साइड से पास करेगा। वो भी राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करेगा, लेकिन वो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है मीडियन या मिड सजाइटल प्लेन और सजाइटल प्लेन में। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लेन्स। ओके, सो अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें कुछ मतलब टर्म्स बार बार यूज़ होती है जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। ओके, पहले हमारे पास आती हैं टर्म्स में से मीडियल और लेटरल चीज़। मीडियल चीज़ वो होती है जो हमारी बॉडी के मीडियन प्लेन की तरफ हो, बॉडी के सेंटर की तरफ हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये आर्म है, हम एनाटॉमिकल पोजीशन में से खड़े होते हैं, तो ये जो पार्ट है आर्म का जो बॉडी की तरफ है उसे हम मीडियल बोलते हैं। और लेटरल चीज़ वो होती है मीडियल का अपोजिट होता है, वो चीज़ जो बॉडी से अवे हो उसे हम लेटरल बोलते हैं। जैसे अगर ये वाला पार्ट हमारा मीडियल हो गया आर्म का, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा लेटरल पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी जो टर्म्स आती हैं वो हैं क्रेनियल और कॉर्डियल। क्रेनियल को हम प्रॉक्सिमल भी बोल सकते हैं और कॉर्डियल को हम डिस्टल भी। क्रेनियल मतलब हेड से रिलेटेड, क्रेनियम वगैरह से वर्ड लिया गया है। तो हेड, क्रेनियल चीज़ वो होती है जो अपर मतलब अपर वाला पार्ट हो, जो हेड की तरफ हो। और कॉर्डियल चीज़ वो होती है जो नीचे हो, मतलब नीचे की तरफ हो। जैसे अगर हम अपर लिम ले लें, ये आर्म ले लें, तो उसका जो अपर वाला पार्ट है ये क्रेनियल पार्ट है यानी प्रॉक्सिमल पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये डिस्टल पार्ट है यानी कॉर्डियल पार्ट है। अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो सेम बात, ये जो अपर वाला पार्ट होगा ये हमारे पास क्रेनियल पार्ट होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमारे पास कार्डल पार्ट होगा, कॉर्डल जो भी। ओके, तो दूसरी टर्म्स हमारे पास आती हैं वो है इप्सिलेटर और कंट्रालेटर। इप्सिलेटर हम उसके लिए मतलब ये दो चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। इप्सिलेटर वो दो चीज़ें हैं जो सेम साइड पे हों। जैसे अगर हम बात करें इस लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग की, तो ये दोनों एक तरफ है तो ये इप्सिलेटरल हो जाएंगे एक दूसरे के। जैसे ये दोनों राइट आर्म राइट लेग दोनों एक तरफ हैं तो ये दोनों इप्सिलेटरल है। और कंट्रालेटरल इसका अपोजिट होता है, मतलब एक साइड पे एक चीज़ है और दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ हो। जैसे ये लेफ़्ट आर्म और राइट लेग ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंट्रालेटरल है, एक दूसरे की अपोजिट साइड्स पर हैं। वैसे ही ये लेफ़्ट लेग और राइट आर्म एक दूसरे के कंट्रालेटरल है। ओके, हमारे पास जो दूसरी टर्म आ जाती है वो है इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन। इन्वेजिनेशन क्या होता है, बस बेसिकली एक चीज़ है उसमें कोई खड्डा आ जाए उसको हम इन्वेजिनेशन बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ अंदर हो ऐसे, जैसे हमारे माउथ है वो हमारे मतलब फेस पे एक इन्वेजिनेशन है। और इवेजिनेशन क्या है, बस इसका अपोजिट है। अगर कोई चीज़ सरफेस है उससे कोई चीज़ बाहर निकल आए तो वो इवेजिनेशन हो गई। जैसे कोई पिंपल वगैरह निकल आता है तो वो इवेजिनेशन का एग्जाम्पल है। सो भी कुछ टर्म्स अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए मतलब जो यूज़ होती हैं।
एक तो डोर्सल चीज़ वो होती है जो पीछे की तरफ हो, और वेंट्रल चीज़ वो होती है जो आगे की तरफ हो। जैसे ये बंदा खड़ा है तो इसकी जो आगे वाली चीज़ होगी वो हमारे पास वेंट्रल चीज़ होगी, इसकी जो पीछे वाली चीज़ होगी वो डोर्सल चीज़ होगी, ठीक है। अब जो हैंड का जो पीछे वाला पार्ट होता है हम उसे डोर्सम या डोर्सल स्पेक्ट भी बोलते हैं। जैसे ये मेरा पार्ट होगा जो डार्क कलर का होता है, ठीक है। और जो वेंट्रल पार्ट होता है हैंड का उसे हम पाल्मर स्पेक्ट या पाम बोलते हैं। ये सेंटर वाला पार्ट ये पाम है, ये इसका पाम है, ठीक है। इसके पीछे डोर्सम होगा, डोर्सल सरफेस। और फ्लेक्सर एस्पेक्ट और एक्सटेंसर एस्पेक्ट, इसको मतलब ध्यान से समझना। फ्लेक्सर एस्पेक्ट वो होता है जो मतलब फ्लेक्शन क्या होता है, जो दो फ्लेक्सर सरफेसेस एक दूसरे के करीब आए तो उसे हम फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब हम अगर अपर लिम्ब में फ्लेक्शन करेंगे तो हम एल्बो को ऐसे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के करीब आती हैं उसमें, तो ये फ्लेक्सर सरफेसेस हो गई। और जब एक्सटेंशन करते हैं तो मतलब आर्म को ऐसे सीधा करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक्सटेंसर सरफेसेस जो पीछे वाली होती है वो एक दूसरे के करीब आती हैं। तो पीछे वाली मतलब अपर लिम्ब की बात करें तो पीछे वाली सरफेसेस क्या हो जाएंगी हमारे पास, एक्सटेंसर सरफेसेस। और जो वेंट्रल सरफेसेस हो जाएंगी वो फ्लेक्सर सरफेसेस हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन लोअर लिम्ब में ऐसा नहीं होता। जब लोअर लिम्ब में हम फ्लेक्शन करते हैं तो नी को क्लोज करते हैं, तो ये वाली जो लेग है हमारे पास वो थाई की तरफ चली जाती है, पीछे की तरफ। तो जो इसकी फ्लेक्सर सरफेसेस होती हैं वो थाई का पीछे वाला पार्ट और लेग का पीछे वाला पार्ट होता है। ये दोनों फ्लेक्सर सरफेसेस हैं, ठीक है। और जब हम एक्सटेंशन करते हैं लोअर लिम्ब की तो लेग को इसे सीधा करते हैं, ठीक है। तो जो आगे वाली सरफेसेस है वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, तो ये एक्सटेंसर सरफेसेस होती हैं। ये एक्सटेंसर एक्सपेक्ट है लेग का। आगे वाला लेग में एक्सटेंसर एक्सपेक्ट है और पीछे वाला फ्लेक्सर एक्सपेक्ट। जब अपर लिम्ब में आते हैं तो आगे वाला जो एक्सपेक्ट होता है वो हमारे पास फ्लेक्सर एक्सपेक्ट होता है और उसके पीछे वाला एक्सटेंसर एक्सपेक्ट, ठीक है। अब हम लोअर पार्ट में ये एक फ्लेक्सर एक्सपेक्ट एक्सटेंसर एक्सपेक्ट हो गया। हाँ, जो हमारे पास फुट होता है, उसका जो अपर वाला पार्ट होता है ये, इसको हम डोर्सल स्पेक्ट या डोर्सम ऑफ फुट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला वाइटिश कलर का होता है उसे हम सोल ऑफ फुट बोलते हैं या प्लांटर स्पेक्ट ऑफ फुट बोलते हैं, ठीक है। हैंड में क्या था, डोर्सम और पाम, और फुट में क्या है, डोर्सम और सोल। सो या मतलब आई थिंक यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फर्स्ट चैप्टर में से। अगर कुछ रह गया हो या कुछ समझ ना आ गया हो सो प्लीज़ डू कमेंट। मैं कोशिश करूँगी सबको रिप्लाई करूँ। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।